ठीक है, तो कल हमारा लास्ट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमने देख लिया था स्टेशनरी वेव का, और दोनों हो गए थे हमारे, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड ओपन और बोथ एंड फिक्स्ड। ठीक है, बोथ एंड ओपन आपका ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन हो नहीं सकता स्ट्रिंग में, बिकॉज दोनों साइड से अगर स्ट्रिंग ओपन है तो उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिंग। तो अभी आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ अ सोनोमीटर। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डिटरमाइन स्टेशनरी वेव्स एंड देयर एग्जिस्टेंस। तो इस सोनोमीटर सेटअप में क्या रहता है, देखो ये आपका एक्सपेरिमेंट भी रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले तो एक बोर्ड रहता है, ये मान लो मास m है, और इधर आपके दो ब्रिजेस रहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये जो ब्रिज है दिस आर बेसिकली सपोर्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपका टेबल हो गया। तो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे देखो ये ब्रिज जो है, अगर हम इस साइड से देखें इसको, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका वायर रहेगा, और कुछ ऐसा सेटअप। ठीक है, तो ये ब्रिज क्या बताता है, दीज आर कॉल्ड ब्रिजेस। वायर किस किस एंड से फिक्स हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट द ब्रिज बेसिकली टेल्स यू। तो ये ब्रिज कंट्रोल क्या करता है, ये ब्रिज आपका मूवेबल है, इसको आप इधर से इधर मूव करा सकते हो, इधर मूव करा सकते हो, जहाँ मर्जी आप मूव करा सकते हो। तो ये ब्रिज को मूव करा के ब्रिज के बिटवीन जो लेंथ रहता है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है। ठीक है, या वायर बोल रहे हो आप। तो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। अब इसके ऊपर एक पेपर का स्ट्रिप रखा जाता है।
ठीक है, दिस इज़ अ पेपर स्ट्रिप, इसको ऐसा काट के इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे रेस्ट करवा के रखते हैं। इसको डायग्राम क्लियर है ना सबको? तो अब क्या किया जाता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लो F0, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, स्ट्राइक करके, इसको स्ट्राइक करके इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके जाया जाता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से वायर भी आपका वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, तो बट ये वायर में वेव बनेगा कि नहीं, सिंस ये दोनों एंड से फिक्स्ड है। ठीक है, ये दो आपके नोड्स बन गए, ये नोड 1, ये नोड 2। तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी ये F0, ठीक है, उसको जैसे आप कांटेक्ट में लेके आओगे इधर, तो क्या होगा, स्ट्रिंग भी आपका उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है। बट इस वाइब्रेशन की वजह से इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगा कि नहीं, वो कैसे डिटरमाइन होगा, वो लेंथ के हिसाब से डिटरमाइन होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? डायरेक्ट रिलेशन है आपका, जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं, मतलब रिलेशन एक रहता है लेंथ के साथ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, F1 इज़ 1/2L√T/μ, ये हमने लिखा था बोथ एंड्स फिक्स के लिए। तो जब तक ये F1 फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अगर L आपका लेंथ है, ठीक है, ये ब्रिज के बीच का डिस्टेंस आपने फिक्स कर रखा है मान लो, तो उसके वजह से जो लेंथ इफेक्टिव रहेगा स्ट्रिंग का, दैट वुड बी L। तो इस L का एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F1, जो कि इतने के बराबर रहेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो अगर ये फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे तभी जाके इसमें एक स्टैंडिंग वेव बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? और जब स्टैंडिंग वेव बनेगा तो क्या होगा, ये जो आपका पेपर मिड पॉइंट पे है, तो ये क्या ऑसिलेट करना लग जाएगा ऐसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से। समझ में आ रहा है ये चीज़? अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करे तो ये पेपर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो स्टैंडिंग वेव बनने का अल्टीमेट जो आपको इफेक्ट दिख रहा है वो क्या है कि ये जो पेपर आपने ऊपर बैलेंस करके रखा हुआ है, दैट पेपर वुड फॉल डाउन। ठीक है, तो जैसे ही वो पेपर नीचे गिर जाता है हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि स्टैंडिंग वेव बन गया। ठीक है, और अगर नहीं बनता तो क्या करेंगे, नहीं बनेगा तो आप इसको जो ब्रिज का लेंथ है उसको आप स्लाइड करके चेंज करो। ठीक है, जब तक हमें स्लाइड करते करते चेंज करते करते जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो वैसे यहाँ पे F0 जो है, जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये L कितना होगा। ठीक है, जिस पे आपका स्टैंडिंग वेव बनने वाला है। तो जैसे ही वो मिल जाता है, ठीक है, तो इस फार्मूला में हम डाल देते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसके साथ डायरेक्ट मैच करेगा, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन यहाँ पे देखो,
लेंथ पता रहेगा हमें, ठीक है। नीचे आपका एक रूलर भी लगा रहता है जिससे ये लेंथ कितना है वो मेजर हो जाता है, ठीक है। टेंशन कैसे पता चल जाएगा, ये मास हमने हैंग कर रखा है, ठीक है। इसके हिसाब से स्ट्रिंग में टेंशन कितना बना वो मिल जाएगा हमें। और म्यू जो है, म्यू हमें पहले से ही पता रहता है। क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग आपका है उसको पहले हम एक वेइंग स्केल में डालते हैं, फिर इसका लेंथ कितना है वो भी हमें पता होता है। तो मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइड बाय एल करोगे तो आपको म्यू मिल जाता है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द एक्सपेरिमेंट इज। तो यहाँ पे ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज, ये बस आपको ये समझने के लिए है कि द ब्रिज गिव्स यू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जहाँ पे आपका स्टैंडिंग वेव बन रहा है, ठीक है। तो ब्रिज बस दो फिक्स्ड एंड जैसा बिहेव कर रहा है, दैट्स ऑल। तो इस एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपको पता चलता है तो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। टेंशन के साथ कैसा वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। लेंथ के साथ कैसा है, ठीक है। म्यू के साथ कैसा है, तो ये सब चीज़ें हम ग्राफ बना के फ्रीक्वेंसी वर्सेस टी, ठीक है, ऐसे ऐसे बना के हम इसको देखते हैं। क्लियर है चीज़? तो एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ आपका होता है। तो यहाँ पे जब भी आपका सोनोमीटर पे क्वेश्चंस रहेंगे, सोनोमीटर के क्वेश्चंस में बस आपको ब्रिज क्या करता है, ब्रिज का सिग्निफिकेंस क्या है, वही आपको पता होना चाहिए। बाकी खुद आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे बस ये चीज़ आप लिख कर रखो कि द bridges act as two fixed points and the length between bridges is the effective length in which the standing wave is formed. ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप लिख कर रखो एज द फ्रीक्वेंसी, या एफ नॉट लिख लो, एफ नॉट आपका ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, मैचेस F1 the paper falls down indicating formation of standing waves. दिख रहा है?
हाँ लिख लो पहले। थैंक यू सर। इंडिकेटिंग। हो गया ना सबने लिख लिया?